मन में सच्ची लगन और हौसलों में उड़ान, यही तो है आत्मनिर्भर किसान की पहचान। देश के अन्नदाता किसान भाई बहनों की सफलता की कहानी ही देश के कृषि क्षेत्र और उनसे जुड़े पहलुओं का सशक्तिकरण दर्शाती है। धान के अलावा अन्य सभी अनाजों की वैज्ञानिक विधि से खेती हो, सब्जियों की खेती हो या फलों की खेती हो, पशुपालन हो या मछली पालन, भारतवर्ष में जागरूकता की क्रांति जो जरूरी थी वो अब आ चुकी है। ऐसे ही एक आत्मनिर्भर किसान है नीलेश भरने जी। रायपुर जिले से अभनपुर रोड के अंतर्गत एक छोटे से गांव पारसथई निमोरा के कृषक बंधु, जिन्होंने फलों और सब्जियों की खेती कर अपने जीवन स्तर को बदला और वर्तमान में एक आत्मनिर्भर सफल कृषक के रूप में जाने जाते हैं। नीलेश भरने जी की सफलता की कहानी शुरू होती है आत्मा आकलन से। पहले वे युवा थे, धीरे धीरे आगे बढ़े। पहले 30 एकड़ की जमीन पर विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती की और आज वे 50 एकड़ की जमीन पर विभिन्न प्रकार के फलों की खेती कर रहे हैं और साथ ही साथ अन्य किसान भाइयों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। 2007-8 में इंदिरा गांधी कॉलेज से जो एग्रीकल्चर की डिग्री लिया है, उसके बाद में मैं क्या करूं, क्या जॉब करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए और कैसे जीवन को ऐसे आगे बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में बहुत सोचने लगा था। तब मैं जो है एक एग्रीकल्चर कंपनी में जॉब के लिए गया और वहाँ मुझे जो है जॉब मिली और मैं वहाँ रात दिन मेहनत करके दर दर की ठोकर खा खा के जो है करीबन 5 से 6 साल तक मैंने कंटिन्यू जॉब किया है, जिससे मुझे एहसास हुआ कि इतना पढ़ना, इतना लिखना और इतना मेहनत करना तो मेरा जैसे विफल हो गया हो। मुझे ऐसा बंधे टाइप का लगने लगा था कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और अपने और जानने वालों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि इतने में मेरा गुजारा नहीं होगा, मैं इससे और कुछ बड़ा कर सकता हूँ या करने की कोशिश कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने जो है अपने कुछ परिवारजनों को लेके खाद बीज का शॉप डाला और खाद बीज का शॉप डाल के मुझे लगा कि हाँ, मैं इस तरीके से किसानों की मदद कर सकता हूँ और एग्रीकल्चर वे में लोगों को जो है और आगे ले जा सकता हूँ। किसान भाइयों, अगर हम अपने आसपास देखें तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं और एक कदम अगर आगे बढ़ाएं तो नीलेश भरने जी जैसे अपने कामों को सही दिशा भी दे सकते हैं। सब्जियों की खेती करने वाले नीलेश भरने जी आज वर्तमान में 50 एकड़ की जमीन पर फलों की खेती कर रहे हैं और साथ ही साथ जैविक खेती को भी अपनाया है। हमने शुरू से ही जोर दिया था कि हम जो है खेती को ऑर्गेनिक तरीके से करें, जिसमें कि गाय के गोबर वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जब हमने ऑर्गेनिक रूप से खेती करके जब हल्दी को हमने तैयार किया, अदरक को तैयार किया, केला पपीता को तैयार किया और वो हमने जो है यहीं रोड में ही दुकान लगा के प्रेजेंटेशन किया, लोगों को बताया कि हमारे पास की शुद्ध और ऑर्गेनिक हल्दी है। लोगों ने इसको यूज़ किया और उनको ये चीज़ें बहुत पसंद आई होगी, उनको जो भी फील आया होगा और उनने ये चीज़ों को हमसे हाथों हाथ खरीदना और परचेस करना चालू कर दिया, जिससे हमको बहुत उत्साहवर्धन मिला, जिससे हम जो है ये सोचने पे विवश हो गए कि हमको इससे भी और थोड़ा ज़्यादा एरिया करना चाहिए। तो फिर हमने तीसरे वर्ष में इन चीज़ों को 10 एकड़ और हमने लीज पे बढ़ाया। फिर एजेटिस इन्हीं चीज़ों को, हल्दी के एरिया को बढ़ाया, 7-8 एकड़ कर दिया, अदरक के एरिया को बढ़ा दिया, केला पपीता के एरिया को बढ़ा दिया और देखा कि हमको इससे लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगी ये चीज़ें जो हम शुद्ध और ऑर्गेनिक बना के दे रहे थे। कहते हैं ना, मंजिलें अक्सर उनको ही मिलती है जिनके कदमों में जान और हौसलों में उड़ान होती है। नीलेश भरने जी इतने पर ही नहीं रुकना चाहते थे, उन्हें तो
और आगे बढ़ना था। आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल गढ़ना था। लिहाजा फलों और सब्जियों की खेती के साथ ही उन्होंने जैविक खेती को भी अपनाया। कई किसान बोलते थे मुझे कि खेती करना इतना आसान नहीं है भाई साहब, स्वयं मेहनत करो तब पता चलता है, दुकान चलाने से खेती थोड़ी हो जाती है। आप तो अच्छा आमदनी कमा रहे हो पर हमको तो रात दिन वहाँ घुटना पड़ता है। तब मैंने एक खेती के स्तर को बदलने के लिए और किसानों को एक संदेश देने के लिए कि खेती करना आसान भी हो सकता है और इजी भी हो सकता है और अच्छी आमदनी भी हो सकती है, ये सब बताने के लिए मैंने जो है यहाँ अभनपुर के पास में एक परसठी ग्राम है, वहाँ 20 एकड़ ज़मीन किराया से लेके यहाँ खेती करना स्टार्ट किया। और जब मैंने यहाँ खेती करना स्टार्ट किया तो पहली खेती मेरी यहाँ थी अदरक, हल्दी और केला, पपीता। मैंने सबसे पहले ये 4 फसलों को ही लगाया। अब 4 फसलों को जब मैं लगाने में सक्षम हुआ और फसलें जब अच्छी हो गई तो मुझे फिर उसके मार्केटिंग के बारे में ख्याल आया कि इसको मार्केटिंग कैसे किया जाए। तो मार्केटिंग के समय मैंने कुछ चीज़ें सोचा कि क्यों ना मार्केट जाने के बजाय या हम बार बार परेशान होते हैं, उसके बजाय हम अपना ही यहाँ एक रोड पे शॉप डालें और उसी शॉप से ये सब चीज़ों को सेल किए। तब फिर हमने खुद हल्दी उगा के खुद प्रोसेस करके और पूरी हल्दी अदरक को हमने और पपीता केले को हमने ऑर्गेनिक तरीके से उपजाया था। तो हमने हल्दी को यहाँ मैनुअल प्रोसेस करके जो है पाउडर क्रिएट किया। पाउडर क्रिएट करके पैकिंग करके आज हम उसको लोगों को बताया कि ऑर्गेनिक पाउडर है। लोगों ने उसको खाया, यूज़ किया, लोगों को पसंद आया और आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके साथ साथ अदरक को भी उसी तरीके से हमने यहीं से सेल आउट किया और करीबन पहले राउंड में हमने मतलब 2 सालों तक 2.5 सालों तक हमने केवल 20 एकड़ को ही अच्छे प्रोग्रेस में लिया। प्रकृति ने कहा, धरा को सजाओ, खेती करके अन्न का उपहार पाओ। धरती माता को भावों से सिंचित कर हो रहे अब किसान आत्मनिर्भर। हमारा देश कृषि प्रधान है। देश के अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। महापुरुषों ने कहा भी है कि धरती में इतनी क्षमता है कि वो सबकी ज़रूरतों को पूरा भी कर सकती है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने में सक्षम नहीं है। और इसलिए धरती के प्रति अपने स्नेह का इजहार करने के लिए प्राकृतिक खेती करना लाभकारी है, जिससे तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। तो हम लोग जो है सबसे पहले हल्दी, अदरक, पपीता, केला ये 4-5 फसलों पे ही फोकस कर रहे थे। उसके बाद में फिर हम जो है सब्जियों के तरफ भी जो है धीरे धीरे आगे आए, जिसमें हमने मिर्च लगाया, धनिया लगाया, हमने गोभी लगाया, बैगन लगाया और फिर उन चीज़ों का भी रिस्पांस हमको जो है वो अच्छा मिलने लगा। और उन चीज़ों का जब रिस्पांस हमको अच्छा मिलने लगा तो हमको लगा कि नहीं, हमको अब जो है फल के क्षेत्र में भी आगे आना चाहिए और हमको इन चीज़ों को भी ऑर्गेनिक करना चाहिए। क्योंकि आज के दौर में बहुत ज़्यादा केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल होने के वजह से जो है ऑर्गेनिक जो है एक तरह से शुद्ध हो जाता है। तो हमने उसके बाद फिर आम की खेती करना चालू किया। हमने अमरूद की खेती करने के लिए आगे आए। हम लोग जो है उसके साथ साथ लेमन लगाया, चीकू लगाया, ऐसे 4-5 फलों की, सीताफल लगाया, एप्पल बेर का कुछ पौधा लगवाए, जिसका भी रिस्पांस हमको जो है वो अच्छा मिलने लगा है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास।
देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में, जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकारिना ऑयल पाम स्कीम थरन रोंदुआ ही लौनै तुतेन कन हाक ले कन छपुई गई पो कन बेसेया। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। खेती में लगातार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग से धरती की उर्वरा शक्ति घट रही है। धरती को स्वस्थ और उर्वर बनाए रखने के लिए अपनी जड़ों की ओर लौटना बहुत जरूरी है। अच्छा लगता है जब धरती पुत्र किसान धरती माँ की पीड़ा को समझकर रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करने की बजाय प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों का उपयोग कर गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, जीवाणु खाद स्वयं बना रहे हैं और उसका उपयोग खेतों में कर पा रहे हैं। अच्छी पैदावार और 0 बजट खेती कर रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर हो रहा है और ऐसे किसान देश की पहचान बन रहे हैं। जब हमने अपने रकबा को बढ़ाया और 20 से 30 एकड़ के आसपास उस रकबा को ले गया, तो उसमें जो है हमने अपने पास जो वर्किंग के लिए जो आदमी लगते हैं उनको भी बढ़ाया और पहले हमने 10 लोगों के साथ शुरुआत की थी। फिर हमने जो है 20 से 25 लोगों को अपॉइंट किया, जो कि आज हम लोगों का खेती में साथ देते हैं और
आत्मनिर्भरता से काम करते हैं और जिससे हमारी भी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी हद तक सुधर गई। जिस समय हम एक अकेले अपनी नौकरी के लिए तरस रहे थे, मगर आज के हिसाब से देखें तो हम 20 से 25 लोगों को नौकरी देने में सक्षम हैं। उसके बाद फिर ऐसे ही हमको उत्साह मिलते रहा, लोगों का प्यार मिलते रहा, हम रात दिन मेहनत करते रहे और हल्दी, अदरक, मिर्च, धनिया ये भी सब की खेती हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया और मसाले के रूप में 2-3 चीज़ें हम लोगों को देना चालू कर दिए। साथ में हमने 2-3-4 एकड़ में 5 एकड़ में ऑर्गेनिक चावल भी उगाए, जिसमें ऑर्गेनिक चावल में श्री राम वैरायटी और ब्लैक राइस ऐसे 2-3 वैरायटी, और फिर हल्दी से बनने वाले उत्पाद, मिक्स वेजिटेबल से बनने वाले उत्पाद के बारे में सर्च किया। फिर हमने हल्दी और मिक्स वेजिटेबल का अचार भी बनाया, वो भी लोगों को बहुत पसंद आया, जिसको हम यहीं अपने शॉप से सामने काउंटर में लगा के डिस्प्ले करके बेचते हैं और लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आती है और हम उसको हाथों हाथ ले लेते हैं। और ऑर्गेनिक करते करते फिर हमने जो है आज की डेट में जो है पूरा एरिया जो है और बढ़ा दिया है। 55 एकड़ के आसपास हमारा पूरा एरिया आता है अभी एग्रीकल्चर वे में। उसके साथ साथ हम लोग आम, अमरूद, लेमन, ये 2-3 चीज़ों को भी हमने अपने उसमें ऐड किया है। केला, पपीता, अदरक, हल्दी, राइस और अमरूद, ऐसी अब 7-8 चीज़ों को हम जो है कंटिन्यू करते जा रहे हैं और आज हम आत्मनिर्भरता से अपनी खेती को और आगे बढ़ते हुए और लोगों का प्यार पाते हुए हम ऑर्गेनिक खेती को करने में सफल हुए। किसानों के मन में आई आगे बढ़ने की चाह और उन्होंने अपनाई जैविक खेती की राह। वर्तमान दौर में जब लगातार बढ़ रही है जनसंख्या, लगातार बढ़ रहा है पर्यावरण प्रदूषण और लगातार घट रही है भूमि की उर्वरा शक्ति, तो भूमि की उर्वरा शक्ति के संरक्षण और मानव को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है जैविक खेती और ये लाभदायक भी। आज देश में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर किसान जो है आत्मनिर्भर बने और मैं आज जो है आत्मनिर्भर हूँ और मैं अपने साथ साथ 50 लोगों को रोज़गार देने में सफल हुआ हूँ। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी आत्मनिर्भर बने और आगे बढ़ने की कोशिश करें। लगातार प्राकृतिक संसाधनों को प्रदूषित किए बिना वातावरण को शुद्ध बनाए रखते हुए वे उत्पादन कर रहे हैं और कमा रहे हैं आर्थिक लाभ। किसानों के इस जज्बे को सलाम है और ऐसे ही किसानों से देश का नाम है। का जादू मोला डारे का मोहनी तय मताए, का जादू मोला डारे का मोहनी तय मताए, तोला देखत रही था याद रौठी मठाड़े, तोला देखत रही था याद रौठी मठाड़े। धमदा के हाट मारे पुर बाजार माँ को जेव निकाले हजारों हजार मरे दूर, धमदा के हाट मारे पुर बाजार माँ को जेव निकाले हजारों हजार मरे दूर। पानी रे आए ये पवन संग माँ, पाना पतेरा ये उड़ेला बन माँ। पानी रे आए ये पवन संग
छीनी अंगरी के मुंदरी जाथे रे माया गवन संग माँ ये गवन संग माँ ये गवन संग माँ आजा मोल डारे का मोहनी ते खवन आजा मोल डारे का मोहनी ते खवन तोला देख तेरे काया दे रोटी माथाड़ी तोला देख तेरे काया दे रोटी माथाड़ी थाड़ी गंगा के हट मारे पर बनाई तुझे निकाले हजारों हजार मारे दो गंगा के हट मारे पर बाजार में तुझे निकाले हजारों हजार मारे दो चोरे नि मार्यो धरी के सुपगा रही रही के निहार्यो तोरे चे रूप गा चोरे नि मार्यो ये धरी के सुपगा रही रही के निहार्यो तोरे चे रूप गा मूर्ति हाले ना डोले संगी माया बने पिंजरा माया बने ओ पिंजरा का जादू मोला डारे का मोहनी तय मताए का जादू मोला डारे का मोहनी तय मताए तोला देखत रही थो याद रोटी मठाड़े तोला देखत रही थो याद रोटी मठाड़े ओए ओए धंधा के हाट मारे पुर बाजार माँ तुझे निकाले हजारों हजार मारे दूर धंधा के हाट मारे पुर बाजार माँ तुझे निकाले हजारों हजार मारे दूर तेने हार्यो सूरज मुखी गा तोला नहीं तो पायो ये हो गया दुखी गा तेने हार्यो ये सूरज मुखी गा तोला नहीं तो पायो ये हो गया दुखी गा दुर्गरायपुर माँ खोजो संगी रे माया मिले काजर कोठी माया मिले काजर कोठी माया मिले काजर कोठी का जादू मोला डारे का मोहनी तय मताए का जादू मोला डारे का मोहनी तय मताए तोला देखत रही था याद रोटी मठाड़े तोला देखत रही था याद रोटी मठाड़े ए धंधा के हाट मारे पुर बाजार माँ कुछ निकाले हजारों हजार मारे दूर धंधा के हाट मारे पुर बाजार माँ कुछ निकाले हजारों हजार मारे दूर धंधा के हाट मारे पुर बाजार माँ कुछ निकाले हजारों हजार मारे दूर खोजे निकाले हजारों हजार मारे दूर खोजे निकाले हजार